एक जिज्ञासु भेड़िया, जिसे अब हम शेरू कहेंगे, उसे एक पूरी इंसानी खाल मिली। उसने गर्दन की तरफ से जोर लगाकर उसमें घुसने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर गया, इंसानी खाल के हाथ पैर फैल गए और शेरू का रोएदार मुंह इंसानी मुंह से झांकने लगा। ये दृश्य बेहद अजीब था और हैरानी की बात ये थी कि शेरू ने इंसानी खाल बिल्कुल सही से पहन ली थी, बिल्कुल फिट। तभी एक राहगीर मोहन उसके सामने से गुजरा। जिज्ञासु शेरू उसके पीछे चल पड़ा और उसकी नकल में खड़ा होकर दौड़ने लगा। हालांकि वो अभी भी लड़खड़ा रहा था, पूरी तरह अभ्यस्त नहीं था। इसके बाद वो हाईवे पार करता हुआ शहर में आ गया। नेहा नाम की एक युवती का कुत्ता शेरू पर भौंकता रहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। वो एक कंपनी के बाहर पहुंचा और वहां के कर्मचारियों को देखता रहा। शेरू ने सोचा कि उसे भी जिंदा रहने के लिए नौकरी करनी होगी। वो नौकरी के इच्छुक लोगों के बीच जाकर इंटरव्यू देने बैठ गया। यहाँ तक कि उसने पेन से लिखने की नकल भी की। हैरानी की बात है कि शेरू को नौकरी मिल भी गई। उसने अपनी भेड़िया सी ईमानदारी और मेहनत से बॉस मृदुल का विश्वास जीत लिया। जल्द ही उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी मिल गई। अब शेरू एक बड़े से घर में रहने लगा और अच्छी कमाई करने लगा। वो घास पर खेलता हुआ बेहद खुश था, अपने चार पैरों पर चलते हुए। प्रदीप, जो कि उसका मूविंग स्टाफ था, उसे देखकर चौंक गया। शेरू ने जल्दी से खड़ा होकर उसे इशारा किया कि काम जारी रखो, लेकिन प्रदीप अब भी हैरान था। शेरू दूर जंगल की ओर देखता रहा और अपने पुराने आजाद जीवन को याद करने लगा। जब भी वो थकता, वो दीवार पर टंगी शिकार की तस्वीर देखता और उसमें छुपी अपनी खोई हुई जंगली भावना को फिर से महसूस करता। समय बीतता गया और शेरू ने एक सुंदर स्त्री राधिका से शादी कर ली। अब सामने पकी पकाई चीजों से उसका मन भरने लगा। राधिका की गोद में एक छोटा कुत्ता था, जिसे देखकर शेरू को कच्चे मांस की तीव्र इच्छा हुई। अगले दिन उसने एक पालतू जानवर की दुकान से एक बिल्ली खरीदी। उसे घर के गैरेज में छुपा दिया। उत्साहित होकर उसने बिल्ली को बाहर निकाला और जब खाने ही वाला था, उसकी बेटी काव्या ने दरवाजा खोल दिया। शेरू अपनी असलियत काव्या को नहीं दिखा सकता था। इतने समय से दबा हुआ रहना उसके लिए अब असहनीय था। दीवार पर टंगी तस्वीरें और मेज पर पड़ा स्टेपलर, सब कुछ उसमें छुपी उसकी भूख को जगा रहा था। एक रात टीवी पर एक भेड़िया मांस खा रहा था। काव्या की गोद में बैठा पालतू जानवर देखकर शेरू ने राधिका से कहा, अब मैं अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता। लेकिन राधिका उसकी बात नहीं समझी। अब शेरू का भेड़िया स्वभाव पूरी तरह बाहर आने को तैयार था। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में उसे भ्रम होने लगे। फाइल में मांस के टुकड़े दिखते, प्रेजेंटेशन में शिकार करते भेड़िए। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने सहयोगी अनिल की गर्दन की ओर देखा और सीधे टेबल पर चढ़कर उस पर झपटा। सभी स्तब्ध रह गए। अब उसकी असली पहचान सामने आ गई। एक इंसानी खाल पहने भेड़िया। लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। शेरू डरकर अपने घर की ओर भागा, लेकिन अब उसकी शक्ल देखकर राधिका और काव्या भी डर गईं। उसने जोर लगाकर इंसानी खाल उतार दी और अपनी असली पहचान दिखाने की कोशिश की। वो चाहता था कि उसके अपने उसे समझे, लेकिन राधिका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। शेरू भागता रहा। उसके पीछे लोग थे। वो उस जंगल के बाहर पहुंचा जहां वो कभी रहता था, लेकिन अब वहां इंसानी बस्तियां बन चुकी थीं। शेरू सड़क के बीच खड़ा रह गया और एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। लोग उसकी हालत देखकर हंसते हुए चले गए। थोड़ी देर में दो सफाई कर्मी सोहन और राजेश आए और शेरू की लाश को एक कचरे के बैग में भरकर नाले में फेंक दिया।